गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं सीडीपी के। हमने शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं, प्रश्न और हल दोनों कर लिए हैं। मेनली उसमें कथन परिभाषा वाले प्रश्न थे। इसके बाद आज हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी क्लासेस को शेयर कर दीजिए और पिछले बार की तरह सभी लाइव चैट पे आंसर कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं पुराने वीडियोस देख के। ठीक है, तो चलिए नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न हैं। इनके क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं। आप इसका आंसर लाइव चैट में करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। ए है, बी है, सी या डी, कौन सा उत्तर हो सकता है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है। समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, बी है अधिगम में तनाव को न्यून करना, सी है भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना, या फिर डी स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। इसमें कौन सा आंसर होगा, इसको आप लोग कमेंट कीजिए, लाइव चैट में आंसर कीजिए। सभी अगर आप लोग को सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो पहला का उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ही गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है। तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किस प्राचीन विश्वविद्यालय के विद्वानों से हुआ है, बताइएगा। ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी जगदल्ला और डी है मिथिला। इसमें कौन सा आंसर होगा बताइएगा। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। मुख्यतः इसी विश्वविद्यालय के विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं कौन कौन सी। ए गार्गी, बी मैत्रेयी, सी संघमित्रा, डी विश्वम्भरा या ई अपाला। बताइए ए बी सी डी में कौन कौन से हैं, उनको चुनकर अपना आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी उनको कहा जाता है। जो वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। तो इस समय कौन कौन सी महिलाएं थी विदुषी महिलाएं, तो कौन कौन सी थी, गार्गी थी, ठीक है, मैत्रेयी थी, विश्वम्भरा थी, अपाला थी, ठीक है। इसके अलावा संघमित्रा नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए है लोपामुद्रा, ये भी थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन इसके अलावा लोपामुद्रा भी थी। तो अभी आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी डी ई कौन से ऑप्शन में है देखिए। ए बी डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विदुषी महिलाएं कौन कौन थी, गार्गी, मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अपाला और लोपामुद्रा, ठीक है। इन 5 प्रख्यात विदुषी महिलाएं थी वैदिक काल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को क्या कहा जाता था। बताइए क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा आरंभ करने का जो संस्कार था उसको कहा जाता था पवज्जा। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर है, इसको प्रवज्जा भी बोलते हैं।
प्रवज्या, अधज या प्रवज्या संस्कार भी कहते हैं। ठीक है। विनय पिटक के अनुसार प्रवज्या संस्कार में छात्र अपना सिर को मुड़वाकर पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु जो थे, जो उपाध्याय है ना, के चरणों में अपना माथा टेककर शरण त्रयी लेता था, मतलब अपना ये उपनयन संस्कार करते थे। ठीक है। बहुत शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को क्या कहते थे? प्रवज्या या प्रवज्या। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार क्या है? यज्ञोपवीत, उपनयन, उपसंपदा या समावर्तन? बताइए। सभी लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए। 5 का ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है। तो बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है उपसंपदा। ठीक है। क्या है? उपसंपदा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सामनेर में 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञा लेनी होती थी, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था और इसे ही उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। ठीक है। तो ये है आपका उपसंपदा संस्कार, जो कि बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मक्तब का संबंध किससे है? ठीक है। मक्तब का संबंध प्रारंभिक शिक्षा से है, प्राथमिक से, माध्यमिक से या उच्च शिक्षा से? बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। मक्तब का संबंध है आपके प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। और इसका मक्तब का कौन सा भाषा का शब्द है? ये तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? नहीं, अरबी भाषा का शब्द है कुतुब। कुतुब, अरबी भाषा के कुतुब शब्द से आपका क्या बना है? मक्तब बना है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? उसने लिखा। ठीक है। अतः वह स्थान था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, इसलिए मक्तब क्या था? वो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ए विलियम बेंटिक द्वारा, बी लॉर्ड मैकाले द्वारा, सी एडम्स द्वारा या फिर डी वुड द्वारा? 7वां क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसके द्वारा दिया गया है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा? तो ये दिया गया है मैकाले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जन समूह से उच्च शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर पहुँचे, बुन बुन करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। ठीक है। ये कथन है, ये बोला लॉर्ड मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले। इसको हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? किस समिति ने? राधाकृष्णन आयोग ने, मुदलियार आयोग ने, कोठारी आयोग ने या फिर आचार्य राममूर्ति समिति ने? स्वतंत्रता के बाद ना, भारत की स्वतंत्रता के बाद। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सब आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। और आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग। 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह
कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार एवं दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा इस उपशीर्षक से वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, गठित कब हुआ है? 1964 में, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है 1966 में। ठीक है, यह आयोग माध्यमिक शिक्षा का पर प्रमुख रूप से केंद्रित था। किस पे? माध्यमिक शिक्षा पे। कोठारी आयोग किस पे केंद्रित था? माध्यमिक शिक्षा पर। तथा इसने विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा आदि शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया किसने? कोठारी आयोग ने, जो कि 1964 में बना और उन्हें 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? अभी मैंने आपको बताया है कोठारी आयोग के बारे में, उसमें उपशीर्षक के लिए भी बताई थी ना, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें एक उपशीर्षक था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। तो यह किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में था? तो यह था कोठारी आयोग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास किया? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। सार्जेंट आयोग, हर्टोग समिति रिपोर्ट, कोठारी आयोग रिपोर्ट या फिर राधाकृष्णन आयोग? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग रिपोर्ट। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, वो कई तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 10-2-3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, किसने दिया था? अभी ये चेंज हो गया है। अभी आपको NEP 2020 के हिसाब से क्या है शैक्षिक संरचना, उसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये किसने दिया था सुझाव शैक्षिक संरचना का? ये दिया था आपका कोठारी आयोग ने। ठीक है, 1964-66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1957, 1857, 1947 या 1964? बताइए, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये भी बताइए। चलिए, तो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1857 में। ठीक है, और ये हुई थी कहाँ कहाँ स्थापित हुआ था ये? कोलकाता में, कलकत्ता, बंगाल और मद्रास, ये 3 जगह स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? चलो जल्दी बताइए, कौन सा नहीं है? पूछा है ना, नहीं है। चलिए, इसका आंसर आप सभी लाइव चैट में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर, सही उत्तर आप सभी बताइए। तो देखिए, हम 3 तो देख ही लिए हैं, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। ये तीनों में हुआ था 1857 में। कहाँ नहीं हुआ था? नई दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में। ना, आंसर सी सही हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? ए भारतीय शिक्षा आयोग, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या फिर डी है सार्जेंट आयोग? बताइए। प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए इसका। तो प्रतिभा पलायन पर की समस्या पर ध्यान देने वाला सबसे पहला भारतीय शिक्षा आयोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया? ऐसी कौन सी समिति है जिसने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया? बताइए। ए हॉर्टोग समिति, बी यशपाल समिति, सी मेहता समिति या फिर डी जाकिर हुसैन समिति? 16 का उत्तर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉर्टोग समिति। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम हॉर्टोग समिति कब? 1929 में। ठीक है, इन्होंने हॉर्टोग समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार एवं व्यवस्थित अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? बताइए, विचार और व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है? इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉर्टोग समिति ही 1929 में इसका विचार करती है और व्यवस्थित अध्ययन करती है। ठीक है, आंसर नंबर ए हॉर्टोग समिति इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक शिक्षा के अपव्यय व अवरोधन का अध्ययन किया गया है किसके द्वारा? आप सभी इसका तुरंत आंसर कर दीजिए, ये भी वही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत बार। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी हॉर्टोग समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र कौन से सन में जारी हुआ था? ए 1833 में, बी 1854 में, सी 1839 में या डी 1880 में? वुड का घोषणा पत्र। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। तो वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था 1854 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854 हुआ था। इसमें 100 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये 100 अनुच्छेद वाले इस विस्तृत घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र। ठीक है, और ये इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 100 अनुच्छेद थे। 1854 में घोषणा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? ए संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना, बी है विश्वविद्यालय की स्थापना करना, सी है पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना या फिर डी है प्राथमिक विद्यालय खोलना? तो हंटर आयोग किसके लिए मुख्य अनुशंसा किया था? बताइए। तो हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। हंटर आयोग चाहता था, उसकी मुख्य अनुशंसा थी कि वो देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करे, संपूर्ण देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? बताना है। 1921 में, 1930 में, 1937 में या फिर 1944 में? तो वर्धा सम्मेलन कब हुआ था? बताइए, सभी लाइव चैट में इसका आंसर कीजिए। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1937 में वर्धा में यह वर्धा सम्मेलन हुआ था। इसमें मेन आधार क्या था? बेसिक शिक्षा। और बेसिक शिक्षा किसने लाया है? बताइए। ठीक है, तो वर्धा सम्मेलन 1937 में हुआ। इसका मुख्य आधारशिला क्या थी? बेसिक शिक्षा। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई बेसिक शिक्षा की वर्धा सम्मेलन में। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा सम्मेलन का प्रारूप तैयार किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? तो बताइए, कहाँ की थी? वर्धा सम्मेलन में की थी। तो वर्धा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बताइए। 1913 में, 1923 में, 1827 में या फिर 1937 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1937 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन थी? बालिकाओं की शिक्षा के लिए पहली ऐसी समिति कौन सी गठित हुई है, बताइए? संपूर्णानंद समिति, कोठारी आयोग, हंसा मेहता समिति या फिर ईश्वर भाई पटेल समिति? सभी अपना आंसर लाइव चैट पे आंसर कीजिएगा। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति कौन सी थी? तो यह थी, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए 23वां नंबर का, यह थी हंसा मेहता समिति। ठीक है, हंसा मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 1 नवंबर 1961 को राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती द्राक्षा सरन ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। इस समिति को हंसा मेहता समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि जाना जाता है क्योंकि ये अध्यक्ष रही हैं, इनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23, हंसा मेहता समिति बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोखले बिल संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर माध्यमिक शिक्षा से या फिर शिक्षक शिक्षा से? बताइए। तो गोखले बिल संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। गोखले बिल अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपके कुछ डेली टॉपिक वाइज आप लोग के MCQ CDP के कंप्लीट होते जाएंगे। इससे आप लोग की तैयारी को एक नया रूप मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक डेमो ही है, समझिए। इसी तरीके का प्रैक्टिस सेशन हमारे बैच में होता है। उसके लिए आप 75 83 86 44 61 इस बैच के माध्यम से, इस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। CGTET शिक्षक भर्ती के बैच संचालित हैं। शिक्षक भर्ती का बैच आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक का वैलिड रहेगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? प्राथमिक के लिए बोला है 1:20, 1:30, 1:40 या फिर 1:50। देखिए, सबसे पहले ना, अभी यशपाल समिति ने इसका बोला है कि 1:30 होना चाहिए, जबकि ये पहले 1:40 था। इसलिए यशपाल समिति के अनुसार शिक्षक छात्र का अनुपात उन्होंने 1:30 होना चाहिए बताया है। ठीक है, तो आज ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। बैच 1 है आपका सहायक शिक्षक का, बैच 2 है शिक्षक का, और बैच 3 है सहायक शिक्षक प्लस शिक्षक, दोनों का कॉम्बाइन बैच ले सकते हैं आप। इस दिए गए नंबर पे SMS करके व्हाट्सएप में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डेमो लिख सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ये आपका पूरा जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ये बैच चलेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा चिंता छोड़िए और सिर्फ पढ़ाई में फोकस कीजिए अब, ताकि आप लोग नेक्स्ट बार आप ही टीचर बने। ठीक है, अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप CGTET की भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कराई जा रही है। इसकी भी जानकारी आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार आपका CGTET निकल जाएगा, आप जुड़िए, टेस्ट दीजिए। इसलिए ठीक है, चलिए, तो इतना ही देखते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए, थैंक यू।